राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सभी बोलते हैं कि मैं भक्त हूँ। आप मंदिर जाइए तो वहाँ आपको लाइन लगी मिलेगी। आप कोई भी मंदिर चले जाइए, कोई भी गुरुद्वारा चले जाइए, आपको वहाँ पे लाइन लगी मिलेगी भक्तों का। सभी कहते हैं कि मैं भक्त हूँ। आप गंगा स्नान करने चले जाइए पूर्णिमा को, तो आपको वहाँ भी बहुत भीड़ मिलेगी। स्नान करने का जगह तक नहीं मिलता है, इतना भक्तों का भीड़ होता है। मित्रों, हम सभी समझते हैं कि भगवान का भक्त हैं। चाहे कोई भी स्वरूप का भक्त है, वो चाहे शिव रूप में हो, चाहे माता रानी के रूप में हो, चाहे भगवान श्री राम के रूप में हो, चाहे विष्णु भगवान के रूप में हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में हो, यानी कि कोई ना कोई स्वरूप से हम सभी प्रेम करते हैं। हम सभी अपने आप को भक्त मानते हैं। आइए, भगवान हम में से किसको भक्त मानते हैं, कौन भक्त है, कैसा भक्त होना चाहिए, ये तो भगवान तय करते हैं ना। हम सभी तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन करता है या कोई पास भी करता है, ये तो टीचर परीक्षा लेकर के ही प्रूफ करता है। नहीं तो हम सभी तो दुनिया के नज़र में विद्यार्थी हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने। वो तो परीक्षा देने पर पता चलती है कि कौन कितना योग्य है। उसी प्रकार मित्रों, भगवान भी हम सभी का परीक्षा लेते हैं। सभी कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं दिन रात भजन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ या करती हूँ। तो आइए देखिए, एक बार की बात है कि श्री लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे, हास्य परिहास कर रहे थे। माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु देखिए, आपका कितना भक्त है। सभी पृथ्वी पर मंदिर में दौड़ते रहते हैं आपके लिए, रंग बिरंग का प्रसाद ले जाते हैं आपको भोग लगाने के लिए, आपको रिझाने के लिए। देखिए, आज पूर्णिमा है, गंगा जी में पांव रखने का जगह नहीं है, पृथ्वी पर इतना भीड़ है। सभी स्नान करने आए हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, सभी दान कर रहे हैं, सभी आपका पूजन कर रहे हैं आज पूर्णिमा पर। देखिए, आपका पृथ्वी पर सभी कितना भक्त है, सभी कितना प्रेम करते हैं आपसे। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले सच में, चलिए देवी परीक्षा लेते हैं। बोले परीक्षा क्या लेना प्रभु, ये तो देख कर ही पता चल रहा है कि ये सभी आपका अनन्य भक्त है, सभी आपका संतान है, माता है ना। इसलिए माता लक्ष्मी सिफारिश कर रही हैं भगवान के पास, ये सभी तो आपका भक्त है प्रभु, आपकी भक्ति करते हैं, फिर इनकी परीक्षा क्या लेना है, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है। तो भगवान नारायण बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मी, हे देवी,
ये सभी अपने स्वार्थ के कारण कुछ न कुछ अपने मन में मनसा लेकर के आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। ये सभी भक्त नहीं हैं। माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बोले चलिए परीक्षा लिया जाए, आज गंगा तट पर चला जाए। माता लक्ष्मी बोली कि चलिए प्रभु। मित्रों, भगवान नारायण एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिए, अपना रूप चेंज कर लिए और कोढ़ी के स्वरूप में आ गए। कुष्ठ रोगी जो होता है ना, वैसा पूरा उनको कुष्ठ हो गया है, आँख से गंदगी निकल रहा है, बाल अजीब टाइप का है। और जैसे कुष्ठ रोगी एक चक्की वाला जो गाड़ी होता है उस पर बैठ गए नारायण भगवान, एक टूटा फूटा बर्तन लेकर एल्युमिनियम का, और पीछे से माता लक्ष्मी बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, जैसा पृथ्वी का जैसा वासी होता है वैसा रूप धारण कर ली, बहुत ही सुंदर स्त्री का। और भगवान नारायण का गाड़ी पीछे पीछे धक्का देने लगी और बोली कि कोई पुण्य कमा लो, कोई पुण्य कमा लो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। मेरे पति कोढ़ी है, मुझे कौन खिला सकता है, इसलिए दया करके भिक्षा दो, भिक्षा दो करके माता गंगा तट पर नारायण भगवान जो कोढ़ी का रूप धारण किए हुए हैं वो लेकर घूमने लगी उनको। अब देखिए मित्रों, भक्तों की परीक्षा की बारी आई। अब गंगा स्नान करके जो भी पुरुष आ रहे हैं वो माता लक्ष्मी से बोल रहे हैं, उनकी सूरत से मोहित होकर बोल रहे हैं कि हे सुंदरी, इस कुष्ठ के पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत ही रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हें गहनों से सजा कर रखूँगा, बहुत अच्छा अच्छा भोजन दूंगा, यानी कि तुमको रानी बनाकर रखूँगा, तुम मेरे साथ चलो। मित्रों, ऐसा जो भी आ रहा था पुरुष गंगा स्नान करके लक्ष्मी माता को ऐसा वचन सब बोल रहा था, सभी काम दृष्टि से देख रहा था कि इस कुष्ठ के साथ क्यों रह रही हो, क्यों भिक्षा मांग रही हो, तुम्हें तो राज रानी होनी चाहिए। मित्रों, भगवान नारायण लक्ष्मी देवी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जो कुष्ठ रोगी के रूप में उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, काठ वाले गाड़ी में। लक्ष्मी माता बोली कि देखो, पहले ये कुष्ठ रोगी नहीं थे, इन्हें श्राप लगा है और वो ऋषि बोले हैं कि जो बचपन से लेकर कभी कोई पाप न किया हो, कोई गलत काम नहीं किया हो, और बचपन से ही वो हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करता हो, कभी झूठ नहीं बोला हो, केवल भगवान का ही ध्यान किया हो, अगर वो इनको स्पर्श कर देगा तो ये पुनः अपने रूप में आ जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा है गंगा तट पर इतना धर्मात्मा जो मेरे स्वामी को छू दे, स्पर्श कर दे और यह पुनः अपने रूप में आ जाए, यानी स्वस्थ हो जाए? तो मैं उनको बहुत कुछ दूंगा, बहुत कुछ दूंगी, बहुत कुछ दूंगी। मेरे पास बहुत कुछ है, सोने गहने की कमी नहीं है मेरे पास। बस वो ऋषि से मैं बोली थी कि मेरे स्वामी को आप श्राप दे दिए, ये कैसे ठीक होंगे? तो ऋषि बोले कि गंगा तट पर जाओ, वहाँ अगर कोई बचपन से जो पूर्णमासी के दिन स्नान करने के लिए आता हो, जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला हो, जो केवल भगवान की भक्ति करता हो,
कोई पाप न किया हो, अगर वो स्पर्श कर देगा तो तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। अब उनमें से सभी धन के लोभ में बोलने लगा कि मैं छू दूंगा, मैं स्पर्श कर दूंगा, मैं स्पर्श कर दूंगा। लक्ष्मी माता बोली कि लेकिन एक बात और सुन लो। वो ऋषि ये भी बोले हैं कि अगर कोई झूठ बोलता हो कि बचपन से मैं पूर्णमासी के दिन स्नान करने गंगा तट पर आता हूँ और अगर छू देगा तुम्हारे पति को तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। मित्रों, अब कोई भी उस कुष्ठ रोगी को स्पर्श नहीं कर रहा है, डर से कि जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि अब मृत्यु का सवाल है ना। लक्ष्मी देवी रोने लगी। वो जो खूबसूरत स्त्री भेष में है वो रोने लगी, क्या मेरा पति ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे? अरे कहने को तो गंगा तट पर भीड़ लगी है भक्तों की, पुण्य आत्माओं की, लेकिन कोई ऐसा पुण्य आत्मा नहीं जिससे कि मेरा पति ठीक हो जाए। मित्रों, एक 16 साल का लड़का आया और बोला कि देवी, मैं बचपन से झूठ नहीं बोला हूँ, मैं बचपन से जानते हुए कभी पाप नहीं किया हूँ, मैं नारायण का भक्त हूँ। हे माता, अगर आपके पति ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो क्या मैं स्पर्श कर सकता हूँ? तो लक्ष्मी देवी बोली कि हे बालक, तुम्हें डर नहीं है कि कुछ भी अगर जीवन में पाप किया होगा या झूठ बोला होगा तो मेरे स्वामी को जैसे ही तुम स्पर्श करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। बोला कि हे देवी, हे माता, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है और मुझे मेरे प्रभु नारायण पर विश्वास है। अगर मैं उनका भक्त हूँ तो मैं कोई भी अपराध अगर किया भी हुआ होगा गलती से, अनजाने में, तो मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन ये मैं सत्य कह रहा हूँ हे माता कि मैं बचपन से ही गंगा तट पे स्नान करने हर पूर्णमासी को आता हूँ। बचपन में माता पिता के साथ आता था, अब मैं खुद ही आता हूँ। लक्ष्मी माता बोली कि ठीक है बालक, तो स्पर्श करो। मित्रों, वो बालक भगवान नारायण के चरणों में बैठकर और उनको प्रणाम किया। लक्ष्मी देवी बोली कि हे बालक, कुष्ठ रोगी हैं, इनको अलग से ही स्पर्श करो, थोड़ा सा टच करो, नहीं तो तुम्हें भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। वो बालक बोला, माता, मैं हर एक जीवों में नारायण का ही दर्शन करता हूँ, इनमें भी नारायण का ही दर्शन कर रहा हूँ, मुझे कुष्ठ नहीं होगा, क्योंकि मुझ पर नारायण की कृपा है, नारायण की दृष्टि है। मित्रों, वहाँ जितने भी खड़े थे सभी हंस रहे थे कि देखो पागल है, अपना जान गंवाएगा। मित्रों, जैसे ही वो चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, वैसे ही नारायण भगवान अपने रूप में आ गए। दिव्य प्रकाश फैला, माता लक्ष्मी भी अपने रूप में आ गई और उस बालक को, जो 16 साल का लड़का है, उसको वरदान दिए अपनी अखंड भक्ति का। और सभी देखते देखते सबकी आंखें चुंधिया गई उस प्रकाश से और सभी शर्मिंदा हुए। उसके बाद भगवान नारायण और लक्ष्मी माता बैकुंठ आ गई और आने के बाद भगवान नारायण बोले, अब बोलिए देवी, मेरा भक्त क्या आपको सभी दिखा पृथ्वी पर? बोले, नहीं प्रभु,
सही बात बोले हैं आप। सभी तो कामी, क्रोधी, लोभी मुझे दिखाई दिए। मैं जब सुंदर स्त्री के रूप में वहाँ पर थी तो सभी मुझे लालच की दृष्टि से देख रहे थे। आपका भक्त तो केवल एक ही निकला, पूरा गंगा तट पे सिर्फ एक ही निकला आपका भक्त। सही बात है, पृथ्वी पर सभी लोभ से, डर से, कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आपकी भक्ति करते हैं भगवान। आज मैं मान गई। मित्रों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर हम लोग चाहे मंदिर में जाते हैं, उतना भीड़ देखते हैं, जान दे देते हैं मंदिर में जाकर, भीड़ में भगवान का एक झलक दर्शन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सभी भक्त हैं? गंगा तट पर सभी स्नान करने जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि भक्त हैं? कहीं भी आप भीड़ देखिएगा तो क्या वो सभी भक्त हैं? इस कथा से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी हम लोगों को ये शिक्षा दी कि भक्ति तो शुद्ध आत्मा से होती है, शुद्ध मन से होता है। सभी के प्रति सामान्य भाव। ऐसे लोगों को आज के ज़माने में बेवकूफ़ कहा जाता है। जो भक्त होंगे उनको आप पहचान नहीं पाएंगे जल्दी। या तो वो बहुत बड़े शिखर पर होंगे तब आप जानेंगे, जैसे श्री राम भद्राचार्य जी, जैसे मेरे गुरुदेव श्री मृदुल कृष्ण महाराज जी, श्री राम सुखदास जी, जो ऐसे ऐसे पद पर चले गए हैं अभी के कलयुग में, तो आप जानेंगे कि ये भक्त हैं। नहीं तो सामान्यतः स्थिति में जो घर में है उनको आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो भक्त हैं। तो मित्रों, भक्ति सच्चे हृदय से करिए और कथा को पूरे लगन से सुनिए, पूरे आनंद से सुनिए, बहुत रस मिलेगा। और हम जैसे लोगों को जो प्रभु का भक्त नहीं कह सकते हैं, बस प्रभु के भक्तों के लाइन में पीछे से खड़े हैं, तो बस साथ दीजिए। क्योंकि भयंकर कलयुग में अगर कोई प्रभु की कथा लेकर के आता है, अगर कोई आपको प्रभु की कथा सुनाता है, तो उनका साथ जरूर देना चाहिए। उन्हें छोटा बड़ा से नहीं आंकना चाहिए। तो मित्रों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।